नमस्कार, स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। दोस्तों, अप्रैल के महीने में मौसम बदल रहा है। 2 दिन से दिन में काफी गर्म हवाएं भी चलने लगी हैं। गौरतलब है कि मौसम में बदलाव के साथ कई बीमारियां भी दस्तक देती हैं और इन्हीं में से एक है एलर्जी। कुछ एलर्जी तो ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति में पूरी जिंदगी के लिए होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो मौसम के बदलने पर हो जाती हैं। वैसे भी होली के बाद यदि सबसे ज्यादा समस्या कुछ होती है तो वो है त्वचा और बालों की समस्या। जी हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार भी खासकर आपने अपने गांव में जमकर होली खेली है ना। इसलिए आज हम जानेंगे कि कई बार कुछ शारीरिक समस्याएं बीमारी तो नहीं होती पर परेशान बीमारियों से भी ज्यादा कर देती हैं। यदि स्किन एलर्जी की बात करें तो ये सुनने में तो साधारण सी लगती है, पर कई बार बड़ी बीमारी भी बन जाती है। बता दें कि वातावरण कोई भी क्यों ना हो, इसका सबसे ज्यादा असर यदि कहीं पड़ता है तो वो है हमारी त्वचा। अगर आपको मौसम बदलने पर त्वचा में किसी भी तरह की समस्या हो जाती है, एलर्जी के बारे में आपको जानना या फिर पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए। जी हाँ, हमारे टोल फ्री नंबर आपको बता देते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060, 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। विषय क्या है कार्यक्रम का बता देते हैं आपको। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा बदलते मौसम में त्वचा संक्रमण, लक्षण और बचाव। जी हाँ, बदलते मौसम में त्वचा संक्रमण, उपचार एवं जागरूकता आज के हमारे इस कार्यक्रम का खास विषय है। आपके पास कोई भी समस्या है, कोई आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर ही सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका जवाब यानी कि आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद 2 बड़े विशेषज्ञ। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में चर्म रोग विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ एचओडी भी हैं। आज हम आपसे समझेंगे कि त्वचा से जुड़ी कौन सी समस्या ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णदेव बर्मन। आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में त्वचा रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जिनसे हम खास तौर पर समझेंगे कि त्वचीय संक्रमण की तमाम पहलू क्या है, किस तरह से हम बच सकते हैं, किस तरह के हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो बिल्कुल दोस्तों, बता दिया है आपको हमने कि किस संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए हम आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली एलर्जी और चर्म रोग से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। आमतौर पर जब नाक, त्वचा, फेफड़े और पेट का रोग पुराना हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता, तब अक्सर लोग उसे एलर्जी कह देते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि एलर्जी शारीरिक समस्याओं में से एक है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहापन भी कह सकते हैं। जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, झाड़ू लगाने से, किसी विशेष प्रकार के गंध या दुर्गंध के अलावा धूल, धुआं, कीचड़ या दवा या फिर वातावरण में मौजूद अन्य प्राकृतिक तत्वों से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीजों को स्वीकार नहीं करता तो ऐसी स्थिति में होने वाले रिएक्शन को ही एलर्जी कहते हैं। बहरहाल, एलर्जी त्वचा की हो या श्वास की, गंभीर अवस्था उत्पन्न न हो, इलाज करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले जरूरी है ये जानना कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं वाकई एलर्जी हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आपको एलर्जी किस चीज से है। यदि आपने ये जान लिया तो समझिए एलर्जी की समस्या से बचे रहेंगे। इसलिए कहना चाहिए कि एलर्जी से बचाव ही एलर्जी का सर्वोत्तम इलाज है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो
ये थी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, जी हाँ, एलर्जी और त्वचा रोग से बचने की। आइए इसके साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और आपको एक बार फिर याद दिला दें, टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है। टोल फ्री नंबर आपको बता दिए गए हैं। त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान जानने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे, हमारी चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर विभू का यहाँ पर रुकना चाहूंगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है डॉक्टर, तो हमारी जो त्वचा है उसमें भी कई तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? उम्र का बढ़ना अपने साथ साथ बहुत सी इस तरह के चेंजेस लेके आता है हमारी बॉडी में, जिसके साथ हमारी जो स्किन है उसमें जो ऑयल सिक्रीशन है और जो उसमें नमी है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो कम हो जाता है। त्वचा की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो कम हो जाती है और बहुत सारे ऐसे बदलाव टिश्यूज के अंदर, जो हमारा उसमें खून का दौरा है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एजिंग जो है शरीर के बहुत सारे हमारे अंगों को प्रभावित करती है, तो त्वचा भी इससे प्रभावित होती है। तो इसका असर क्या होता है, मोटे तौर पे मैं ये बताऊं कि जो त्वचा है उसका जो एक कवच की तरह वो रक्षा करती है हमारी बाहर के जो कीटाणु हैं या जो मौसम का असर है उस सब से हमें बचाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो त्वचा खुश्क हो जाती है, उसमें चमक कम हो जाती है और जो उसमें जो उसकी बैरियर एक्शन है जिससे कि वो हमें किसी भी कीटाणु से लड़ने से समर्थ होती है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। खुश्क होने की वजह से उसमें एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है, एक्जिमाज हो जाते हैं, बहुत कॉमन है। हमारे जो अधेड़ उम्र से ऊपर के हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें एलर्जी की समस्या बहुत कॉमन हो जाती है और इसके साथ ही साथ कई बार कैंसर्स वगैरह, जो स्किन कैंसर्स हैं, वो भी बढ़ जाते हैं उम्र के साथ साथ। जी, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे हम अन्य सावधानियां बरतते हैं, इसमें जरूरी हो जाता है कि हम अपनी त्वचा का भी उसी तरह से ध्यान रखें ताकि हमारी त्वचा भी स्वस्थ बनी रहे। बिल्कुल, आपने यहाँ पर एलर्जी का जिक्र किया है, तो ऐसे में डॉक्टर कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जैसे जिसमें खुजली की परेशानी होती है, सूजन है, लाल सा हो जाता है वो जितना भी पोर्शन है, तो क्या हम इन सभी लक्षणों को एलर्जी मान सकते हैं? देखो, एलर्जी एक ऐसा चीज होता है कि जो चीज हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि कोई भी आपकी एलर्जन आपके बॉडी में आ गया है तो हम चाहेंगे जैसे जल्द उसको निकाल दे। अगर अंदर रह जाते हैं तो हम जैसे जल्द से जल्द उसको खत्म कर दे। तो उन्हीं के अगेंस्ट में जो प्रतिक्रिया अपना बॉडी जो रिएक्ट करते हैं उसी को हम एक तरह से एलर्जी बोलते हैं। तो वही है मेन एलर्जी। अभी जो मैडम ने जो कहा एजिंग के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं, मैं दूसरा चीज और एक ऐड करना चाहूंगा। जैसे उम्र के साथ साथ हमारा एक चीज और भी होता है कि हमारा जो रिपेयरिंग की कैपेसिटी जो है, स्किन के जो रिपेयर होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो ओल्ड एजेस की जो स्किन है दे आर मोर वल्नरेबल, मतलब और भी वो है इजीली उनको संक्रमित हो सकता है किसी भी चीज में। जी, तो ऐसे में हमें जानकारी यहाँ पर रखनी चाहिए और साथ ही साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए ताकि हम पहले ही बचाव कर सकें, ताकि हमारी त्वचा भी जो है ज्यादा संक्रमित ना हो, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है तब भी हमारी त्वचा पर काफी असर पड़ता है। किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं हमारे दोनों ही विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका रंजीत जी? मैम नमस्ते जी, सवाल पूछिए। मैम मेरा स्किन जो है ना खुजली होता है और खुजली होने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है। आपको बहुत खुजली होता है? हाँ। कहाँ होता है खुजली? बॉडी में सारे पूरी बॉडी में आपको खुजली होता है? हाथों में, पैरों के नीचे में। और उसके बाद क्या होता है? जो स्किन है ना थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है। जी, डॉक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे कुछ और सिम्टम? इनकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है और ये खुजली जो है आपको अचानक से शुरू होती है और चमड़ी पे कुछ दाने या धब्बे, लाल रंग के चकत्ते भी पड़ते हैं या सिर्फ खुजली होती है? लाल रंग हो गए, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बाहर आ जाता है। पानी आता है उसमें से? नहीं, पानी नहीं आ रहा है। वो लाल लाल के दाने, लाल लाल दाने तो लाल लाल, हाँ, बड़ा सा टुकड़ा होके अंदर से बाहर से आ रहा है। और फिर ठीक कैसे होता है? दवा लगाने से ठीक होता है या अपने आप ठीक हो जाता है? 2019 को एक बार हुआ था।
ये बता नहीं पा रहे हैं लक्षण अपने, लेकिन हम इनके जो समस्या है उसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खुजली के साथ अगर लाल लाल दाने आ जाते हैं तो ये एक तो सिंपल जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं या पित्ती उछलने की समस्या है, वो भी हो सकती है। और इसमें जो दाने हैं, चकत्ते हैं, वो शरीर के किसी भी हिस्से पे आ सकते हैं और इसमें बहुत खुजली होती है। और एक ये एलर्जी का सिम्टम भी हो सकता है। और ये जो एलर्जी है कई बार हमारे अंदर खून के अंदर कुछ इस तरह के समस्याएं होती हैं, एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होता है। दूसरा, हमें ये भी जांच करनी होती है कि किसी एक्सटर्नल एलर्जन की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो बाहर के जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में जितने भी जैसे पराग कण हैं, पॉलन्स हैं, फूल पत्ते हैं, या धूल के कण हैं, या सीमेंट है, इंडस्ट्रियल डस्ट है, कई बार तो हम जो इस्तेमाल चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जैसे कि साबुन है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक है, हेयर डाई है, किसी से भी इस तरह की प्रतिक्रिया स्किन में हो सकती है। तो ये जांच करने पे हम इसका जो कारण जान करके अगर हम उससे दूर रहेंगे, बचेंगे, तो ये हमारी समस्या खत्म हो सकती है। जी, तो आप किसी भी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास भी यहाँ पर जा सकते हैं। और डॉक्टर कृष्णा भी कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, इसमें हम कुछ और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे रात को खुजली होते हैं और पूरे परिवार के लोगों को खुजली होते हैं, साथ में उनके साथ साथ दाने भी है हाथों में और बदनों में, और उन सब अगर होते हैं तो हम उसको खुजली के बीमारी, हम जिसको हम स्केबिस बोलते हैं, वो भी हम सोच सकते हैं। वो एक तरह से इन्फेस्टेशन होता है और उसके उपाय जो है बहुत सिंपल सी है। जस्ट किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर दीजिए, एक दवाई आते हैं, उसको लगाने से ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। और जैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि एक बार आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को भी यहाँ पर दिखा लीजिए, पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से ये समस्या हो रही है। उसके अनुसार ही आप कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर जरूर ले लें। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से संजय जी ने हमें कॉल किया है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। मैम मेरा सवाल है कि मेरी जो चमड़ी है ना, जो उसमें कालापन होता है मैम, चमड़ी जो एक जो चर्म रोग जो रहता है ना, उस टाइप का होता है चमड़ी में इन्फेक्शन। जी डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा जगह में होता है आपकी? सर ये हाथ के ऊपर होता है, हाथ का जो अपना पंच रहता है ना, जो उसके ऊपर होता है। अच्छा, जो एक्सपोज एरिया है जहाँ पे आप शर्ट नहीं, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, एक्सपोज एरिया। नहीं सर, जो अपना खुला रहता है ना सर, जो जो खुला एरिया है चमड़ी पे, और एक उसको गाँव की भाषा में दराज भी बोलते हैं अपन। अच्छा, नहीं तो आपकी काम क्या करते हैं आप? सर मैं तो फ्रंट ऑफिस पे एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, बेसिकली जो एक्सपोज एरिया में जो होता है, एक तो सन टैन होता है ना, जिससे धूप से कालापन पड़ना है ना, धूप की वजह से जिसमें कालापन बना, वही सेम चीज़ अगर आप कपड़े की जहाँ पे आपने कपड़े पहने हैं ढके हुए रहते हैं, उस एरिया में आपको वो कालापन नहीं नजर आते हैं, नहीं मिलेंगे। तो उन सब चीज़ को मेनली हमारा क्या करना होता है, आपको सिर्फ फोटो प्रोटेक्शन करना है, मतलब धूप से बचनी है। मेन वही होता है हमारा उसके बचाव के लिए। और ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं, सनस्क्रीन और लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं तो। जी डॉक्टर विभू, आपको हाँ, मैं इसमें कुछ ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि हाथ हम बार बार धोते हैं और बहुत हमें सावधानी बरतनी है। अगर त्वचा रंग बदल रही है और उसके साथ अगर खुश्की भी आ रही है, तो ये एक शुरुआत है एलर्जी सिम्टम की, कि उसमें खुजली नहीं इतनी आएगी, लेकिन त्वचा खुश्क होकर के कालेपन पे चली जाती है। तो उसके लिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम एक हल्के सॉफ्ट साबुन से ही हम हाथ धोएं और मॉइस्चराइज करें स्किन को। हाथ धोने के बाद उसको हम कुछ ना कुछ, कोई भी क्रीम या ऑयल उसके ऊपर लगाएं। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगी, कई बार विटामिन की कमी होती है। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, विटामिन B12 की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपके जो हाथ और पैर, एक्रल एरियाज हम बोलते हैं, बॉडी के एक्सट्रीमिटीज हैं, उसमें कालापन आना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी जांच के बाद ही आपका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जी, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, हेलो जी मैम प्लीज बताइए। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं सवाल पूछूं?
जी पूछिए। मैम एक्चुअली मेरे जो राइट है वहां पर एलर्जी जैसा होता है और गर्मी के सीजन में सबसे ये कॉमनली अपीयर होता है मैम। आपके राइट और हाथ में? वो ब्लैकिश सा हो जाता है और काफी कॉमनली उससे खुजली जैसा फील होता रहता है। जी, गर्मी के मौसम में ज्यादा समस्या रहती है। आपको जानना हाँ, चाहेंगे? राइट कौन सा राइट में आप बताएं? मैम राइट पैर में और राइट और पैर ये गर्मी अच्छा, के राइट सीजन में लेग। अपने आप स्टार्ट हो जाता है अप्रैल महीने में मैम, और 3-4 महीने रहता है। क्या होता है उसमें? ये खुजली जैसा होता है सर। अच्छा, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है खुजली जैसा होता है और ये समस्या 3-4 महीने तक रहती है। नहीं, यूजुअली अगर आप सोचेंगे जो अभी सीजन चेंजेस है, जैसे अभी शुरुआत में हम लोगों ने बताया कि ड्राई वेदर हो रखा है एंड सडनली गर्मी बढ़ गया है, तो इन दौरान में होता क्या है कि हमारा त्वचा जो है बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जैसे ड्राई होते हैं तो हम उसको वही एक ड्राई जो लीजर एरिया है वो एक खुजली का कारण भी बनता है। अगर हम उस एरिया को खुजली करते रहेंगे, नाखून से रगड़ते खुरसते रहेंगे, तो वो एरिया जो है आपकी स्किन थिक हो जाता है, जो है स्किन थोड़ा धीरे धीरे मोटा हो जाता है। तो एक उसको हम बोलते हैं लाइक एंड सिमिलर क्रोनिक, जो क्रोनिकली एक एलर्जिक होता है ड्राइनेस की वजह से। तो उसको हमें मेनली जो जरूरत होता है कि अच्छे से मॉइस्चराइज करे, अच्छे से गीलापन बनाए रखे उसमें, और तेल जैसे मोस्टली हम लोग कोकोनट ऑयल के लिए बोलते हैं वो सब लगा के रखें। जी, तो जितना ज्यादा हो सके हम अपनी त्वचा में जो है खुश्की ना आने दें, उसमें नमी बनाए रखें, मॉइस्चराइज रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे में डॉक्टर विभू आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर कृष्णा ने भी कहा कि खुश्की की समस्या काफी बढ़ जाती है, तो इस बदलते मौसम में और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारी त्वचा को झेलनी पड़ती हैं? देखिए, खुश्की तो एक बहुत ही आम समस्या है, क्योंकि गर्मी में एक तो एटमॉस्फेयर में जो हवा चल रही है आजकल बिल्कुल खुश्क हवा है, और जो हमारी नमी को सोखती है, एयर कंडीशनिंग भी यूज होनी शुरू हो गई है, पंखा भी चलना शुरू हो गया है, तो ये सब पूरे हमारे मॉइस्चर को एकदम से उसको रॉब कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में अपनी त्वचा की स्वरूप, जो आपको अगर ड्राई स्किन है और अगर आपको डायबिटीज है और त्वचा खुश्क रहती है, तो आपको टाइम टू टाइम आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, सिंपल वैसलीन यूज कर सकते हैं, या अगर घर पर हैं तो नहाने से पहले आप कुछ भी घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद नहाएं। नहाते समय गर्म पानी बहुत इस्तेमाल ना करें, बहुत तेज गर्म पानी ना इस्तेमाल करें। और सबसे ज्यादा जरूरी मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि नहाने के बाद जैसे त्वचा के ऊपर पानी है उसको पूरी तरह से आप तौलिए से रगड़ के ना पहुंचे, और उसी नमी के ऊपर विदिन 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट के अंदर आप जो भी कोई तेल या कोई लोशन या मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं तो हल्की गीली त्वचा के ऊपर लगाएं। उससे जो ये नमी है वो स्किन के ऊपर से एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी, बल्कि त्वचा के अंदर ही बनी रहेगी। जी, तो ये दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं। ऐसे कपड़े ना पहने जो कि त्वचा को ब्रीद ना करने दें, क्योंकि त्वचा के रोम छिद्र कुदरती रोम छिद्र हैं जो स्वेटिंग के साथ, पसीने के साथ हमारी त्वचा को ओपन रखते हैं तो और ठंडा रखते हैं। ध्यान देना है ताकि हमारी जो त्वचा है वो भी सांस ले सके। जैसे हमारा दम घुटता है वैसे हमारी त्वचा को भी यहाँ पर हमें खुला छोड़ना बहुत जरूरी है। तो ढीले और सूती कपड़े यहाँ पर जरूर अपनाएं। और किस तरह की सावधानियां बरतनी है जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरी स्किन ना वेदर के टाइम ना फट जाती है और वो ना बहुत लाइट हो रखी है, और जिसकी वजह से ना मेरा बायोमेट्रिक जैसे होता है ना, जब मैं एग्जाम देता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम, तो जब मैं फर्स्ट टायर देता हूँ तो जब सेकंड टायर होता है 2-3 महीने बाद, तो वो मेरा बायोमेट्रिक भी मैच नहीं होता। जी, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप डॉक्टर कृष्णा? उसी चीज के बारे में हम अभी जस्ट बता रहे थे। वो बेसिकली हमें इंटेंस मॉइस्चराइजेशन करना जरूरी है इन सब केसेस में, और अपने त्वचा को जितना हो सके मॉइस्चराइजर मेंटेन करने के लिए
हम लोशन लगाएं हाँ, या फिर लोशन तेल लगाएं। वगैरह का भी इस्तेमाल कर वो सब सकते करते हैं। रहना जी, है बस। बिल्कुल। आजकल मैं ये बिल्कुल, मैम, क्या कहूंगी कहेंगी? कि कोविड टाइम्स में जी। एक तो ये हाथ के ऊपर होने वाली एलर्जी बहुत बढ़ गई है जी। और ये एलर्जी सैनिटाइजर्स क्योंकि हम यूज करते हैं उसमें अल्कोहल है और जी। कई तरह के डिसइंफेक्टेंट्स और केमिकल्स यूज होते हैं जिससे कि त्वचा जो है उसको क्षति पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है। और स्पेशली उन लोगों में जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई एलर्जी है, जैसे एक एटोपिक डर्मेटाइटिस की समस्या होती है, उसमें त्वचा ड्राई रहेगी। सिंस बर्थ आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर स्किन का ऐसा है कि वो ड्राई रहती है, तो ऐसे लोगों में अगर बार बार सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाता है तो हैंड एक्जिमा बन जाता है, हाथ का एक्जिमा बन जाता है। और जैसे इन्होंने अपनी समस्या बताई कि इनके हाथों पे, उंगलियों पे स्किन ड्राई होके हार्ड हो जाती है, सफेद हो जाती है, तो इसलिए इनको एक तो मैं ये कहूंगी कि साबुन पानी से हाथ धोएं और उसके बाद मॉइस्चराइज जरूर करें और बार बार रिपीटेड मॉइस्चराइजेशन रिक्वायर्ड है। जब भी हाथ धोते हैं उसके बाद ये त्वचा के ऊपर मॉइस्चराइज जरूर कर लें, क्योंकि अगर एक बार भी छोड़ा तो वो ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में देखिए आपको क्या कदम उठाना है, हमारी विशेषज्ञ ने बता दिया है, दोनों ने ही आपको जानकारी दी है। आप ऐसी पूरी प्रक्रिया को अपनाते रहें और ऐसे ही लगातार जानकारियां हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर बदलते मौसम में होने वाले त्वचा संक्रमण के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन से हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल सुनेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं और बता दें डॉक्टर्स, बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेजते हैं। तो एक ऐसी ही ईमेल हमारे पास आई है, मैं शामिल करना चाहूंगी कार्यक्रम में। ये भेजी है हमें सफीना बेगम जी ने अलीगढ़ से। ये लिखती हैं कि मेरी उम्र 37 साल की है, गर्भवती हूँ, पिछले 1 साल से गर्दन पर सफेद दाग हो गया है, काफी परेशान हूँ कि लोग क्या कहेंगे, क्या इलाज करें, लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में लोग इलाज ही नहीं करवाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर? इसमें देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो सफेद दाग है वो कुष्ठ रोग नहीं है जी। तो इसलिए हमारी सोसाइटी को ये जागरूकता की जरूरत है, इस मैसेज की जरूरत है कि कुष्ठ रोग, हर सफेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है और इससे संक्रमण फैलता नहीं है और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का आप बहिष्कार ना करें जी। और ये जो सफेद दाग है इसके बहुत से कारण हैं। जैसे इन्होंने बताया ये प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी में जो शरीर की न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है। डेफिशिएंसीज जैसे कि अनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, विटामिन डेफिशिएंसीज कॉमन है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी त्वचा पर सफेद दाग दिखाई देने लगते हैं। एक सफेद दाग होता है जिसे कि हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा जो है, एक तो ये किसी से किसी को ये छुआछात का रोग नहीं है, इसलिए कम से कम जो आसपास घर में लोग हैं या जो बाहर के जो सोसाइटी में लोग हैं उनको ये भ्रांति अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि ये रोग किसी के संपर्क में आने से फैल सकता है। जी बिल्कुल। तो ये आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने कही है कि आपको घबराना नहीं है कि अगर ये समस्या हो गई है तो अब क्या करें। ये बिल्कुल भी आप छुआछूत की बीमारी नहीं है, किसी से दूसरे को फैलती नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को इसके प्रति आपको जागरूक रहने की जरूरत है। और जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं और उनके अनुसार ही आप इलाज करवा भी सकती हैं। और किस तरह की यहाँ पर संभावित इलाज हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमारे साथ इस वक्त पंकज कुमार जी फोन लाइन पर हैं। हेलो
हाँ हेलो गुड इवनिंग। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम हमारे जो जांघों के बीच में काफी खुजली होती रहती है और फंगल इन्फेक्शन टाइप के काफी दिनों से बने रहते हैं, ईचिंग टाइप के, और फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं काफी। आराम नहीं मिला, डॉक्टर से ये बात करनी थी मैं। जी इसके लिए क्या रख रखाव किया जाए और क्या अच्छी व्यवस्था है? जी, जांघों में खुजली होती रहती है, फंगल इन्फेक्शन सा है, तो ऐसे में क्या कहें? नहीं, ये जो है यूजुअली कॉमनली होता है इस सीजन में। ऊपर से जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है एंड थोड़ा जैसे गर्मी बढ़ता है तो फंगल इन्फेक्शन हमारा कॉमन होते हैं, इन पे कॉमनली देखा जाता है। और इसके उपचार यही है कि हमें बिल्कुल लूज कपड़ा पहनने हैं, और जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस कर चुका है इस चीज़ के बारे में, हमारे त्वचा को सांस लेने की जरूरत है, उसी तरह से हम लूज कपड़ा पहनने हैं और हमेशा साफ सफाई पे ध्यान रखनी है। और ये एक सिंपल एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो अच्छे से दवाई आपको दे देंगे और ठीक हो सकता है आसान से। जी, जैसे आपने कहा कि अगर फंगल इन्फेक्शन है, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, नजदीकी जो भी केमिस्ट है उसके पास गए, उनसे दवाई ली और वो इस्तेमाल में ले आए। थोड़े समय के लिए ठीक हो गया, लेकिन फिर वो समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को कि खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, स्किन में चर्म रोगों में ये एक बहुत भारी समस्या है कि जो भी कुछ अगर समस्या हुई, किसी भी पड़ोसी ने बताया या घर में किसी भी फैमिली मेंबर ने बताया कि आप ये लगा लें, किसी भी किस्म का तेल, ट्यूब, बहुत ही गलत तरीके से ये प्रचलन है कि कुछ भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उससे समस्या एक तो उसका शक्ल बदल जाती है, उसका डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम आती है, उसके साथ ही साथ जो बेसिक उसमें रोग है, उस रोग का जो वो चलता रहता है, जैसे क्रॉनिक हो जाता है, जैसे मैं कहूँ फंगल इन्फेक्शन के साथ ले सकता है, क्योंकि समस्या काफी बढ़ जाती है और वो एक जगह पर सीमित ना रह करके वो पूरे शरीर में भी फैल सकती है। बहुत सारी ऐसी त्वचा रोग हैं, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है। शुरुआत में वो एक स्थान पर एक लोकल एरिया में शुरू होती हैं, लेकिन बाहर में कोई भी ऐसी ट्यूब लगाई जिससे कि स्किन में इरिटेशन हुई, तो वो जो एक्जिमा है या रोग है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो देखिए, बहुत ही गंभीर रूप ले सकती है आपकी छोटी सी लापरवाही। आपको यहाँ पर खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि डॉक्टर के पास जाना है। जो डॉक्टर आपको दवाएं दे रहे हैं, चाहे वो खाने की हो या लगाने की हो, आपको सिर्फ उसका ही इस्तेमाल करना है। किसी की कही बात, किसी की सुनी बात पर ध्यान ना दें, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी बहुत गंभीर रूप आगे चलकर ले सकती है। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मैं बता दूं डॉक्टर, हमारे पास एक और मेल आ गई है, मैं मेल को शामिल करना चाहूंगी। यहाँ पर संजू कुमारी जी ने ये रांची से हमें मेल भेजी है और ये लिखती हैं कि मेरी उम्र 40 वर्ष की है, मेरे चेहरे पर छाई पड़ गई है, झुर्रियां आ रही हैं, क्या ये कोई बीमारी है? क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये जो उम्र के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं, ये ऐसा कोई बीमारी नहीं है। जी, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी त्वचा भी बदलती है, जिसको हम एक तरीके से फिजियोलॉजिकल चेंजेस बदलते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में हमारा काफी चीजें चेंजेस होते हैं, किसी किसी को झाइयाँ आ जाते हैं एंड वो ठीक भी हो जाता है किसी समय सर्टेन स्टेज के बाद। तो ये जितना भी एज के साथ साथ चेंजिंग है, ये सारे उसी के उसमें आते हैं। लेकिन उसको हम ज्यादातर क्या कर सकते हैं, या तो कुछ देर के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन हम उसको परमानेंटली रोक नहीं सकता। जी, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हम अपनी त्वचा का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि ये जो झुर्रियां है, छाई है, ये थोड़े समय के लिए तो हम रोक सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अपना ध्यान रखने की जरूरत है। इसका कोई ऐसा डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाने की जरूरत है? डॉक्टर विभू, देखिए, ऐसा है कि झाइयाँ, जैसे कुछ झाइयाँ तो उम्र के साथ, हम झाइयाँ नहीं बोलेंगे उन्हें, हम उसे बोलेंगे कि कुछ पिगमेंटेशन, लोकल पिगमेंटेशन, जो कि उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ हमें देखने में आती है। छोटे छोटे काले जो दाने बन जाते हैं, या कुछ इस तरह के, जैसे हम सेबोरिक केरेटोसिस बोलते हैं, उम्र के साथ साथ कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा कि झाइयाँ, तो झाइयाँ कई बार ऐसा होता है जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में मिलास्मा बोलते हैं। तो मिलास्मा बहुत कारणों से हो जाता है। एक तो है सन सेंसिटिविटी, दूसरा है अगर आप में हीमोग्लोबिन कम है, थायराइड की समस्या है, या अगर आप बालों में हेयर डाई वगैरह बहुत इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी जो एलर्जी होती है वो भी
स्किन में पिगमेंटेशन, झाइयों के रूप में चेहरे की त्वचा के ऊपर आती हैं। कारणों की जांच करना जरूरी है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि हमें बचने के लिए हमें अपना खान पान, सन प्रोटेक्शन, बेसिक अच्छी स्किन केयर करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी त्वचा का जो है देखभाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से रखिए अपनी त्वचा को, देखिएगा वो खिली खिली सी जरूर रहेगी, और आपको जब अपनी त्वचा अच्छी दिखेगी तो आपका मन भी मुस्कुराता रहेगा। बढ़ते हैं हम आगे। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं हरियाणा से, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है मैम, कई बार पित्त उछल जाती है तो तब इसका क्या होगा जी? अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। शरीर पे तो लगते हैं पित्त के रूप में, शरीर पर पित्ती उछल जाती है, पित्ती उछल जाती है, तो वही जिसकी हम अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि अर्टिकेरिया, ये पित्ती की समस्या भी एक एलर्जी का संकेत हमें देती है, और कई बार तो इसका कारण की जांच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें सबसे पहले जब हम रोगी से मिलते हैं तो हमें कारण ढूंढना पड़ता है, और उसका लिए हमें आपसे कुछ हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। खाने पीने से तो नहीं है, आपने बताया जैसे मौसम में होती है, तो किसी मौसम में होने का मतलब है कि उस मौसम में होने वाले जो वातावरण में जो समस्याएं होती हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो इसका कारणों की जांच करना बहुत जरूरी है। इलाज के तौर पे हम कुछ दवाइयां देते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयां देते हैं, जिससे कि ये जो आपकी खुजली की समस्या है और जो पित्ती उछलना बंद हो जाती है। जी बिल्कुल, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जांच के अनुसार ही अगर इलाज करवाया जाए तो वो काफी कारगर भी साबित होता है। तो ऐसे में किसी भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप एक बारी जरूर दिखा लीजिए। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और एक और मेल आ गई है मेरे पास डॉक्टर साहब, मैं उसे भी शामिल करना चाहूंगी यहाँ पर। चंडीगढ़ मॉडल टाउन से ये मेल भेजी हमें रमन कुमार जी ने। ये लिखते हैं कि मेरी उम्र है 32 वर्ष, चेहरे और सर के बाल सफेद हो रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल हम आमतौर पर देख रहे हैं कि काफी कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, चाहे वो सर के हों व चाहे शरीर के हों। तो ऐसे में किस वजह से होता है और क्या कर सकते हैं लोग? हम इसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग मतलब आप जल्दी आपके बाल सफेद होना। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या तनाव हो सकता है इसका कारण? एक कारण तो तनाव भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत चीजें खान पान के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये सब चीजें। एंड इनफैक्ट जो हम लोग उसके इलाज में भी देते हैं, जैसे कैल्शियम पेंटोथेनेट जो एक विटामिन है, उसको भी हम ऐड करते हैं। तो उन सब की कमी की वजह से भी होता है। मेन तो खाने पीने से ही होता है। इनफैक्ट आजकल जो हम लोग खेत में बहुत सी चीजें डालते हैं जो हार्मफुल है। जी, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो हमारे खान पान में उन सब के कारण से भी ये सफेद बाल होते हैं। जी, तो खाने पीने की हम बात करें, तनाव की बात करें, या फिर हम किसी जो हम केमिकल युक्त चीजें इस्तेमाल करते हैं बालों में, चाहे वो डाई कर ले, हम बाल जेल वगैरह यूज करते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर विभू, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, बेसिक जो कारण है, एक तो ये है कि अगर परिवार में अगर आपके माता पिता के भी बाल जल्दी सफेद हुए, तो कई बार तो ये जो रोग है प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ये फैमिली में देखा जाता है। दूसरा, अगर इस तरह का हिस्ट्री नहीं है और फैमिली मेंबर्स में, तो हमें सबसे पहले कारण की जांच करने के लिए हमें ये देखना है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपका बॉडी में जो आयरन है, विटामिन्स हैं, वो सब ठीक हैं या कम तो नहीं है। विटामिन डी का बहुत रोल है प्रीमेच्योर ग्रेइंग में, एक बहुत रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ कुछ इस तरह के हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे किसी खास जैसे खाने में, जैसे कि नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें होते हैं। और हमारा जो इंडियन खान पान है, हम बहुत टाइम हम ओवरलुक करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें ठीक क्वांटिटी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो न्यूट्रिशनल कॉजेज हो गए। इसके साथ ही कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जैसे कि डायबिटीज है, शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है। इन सब के साथ भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है हमें देखने में आती है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू द केमिकल्स। ज्यादा अगर आप धूप में रहेंगे तो भी जो हेयर का जो कलर है, मेलेनिन जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं, वो उनमें एजिंग स्टार्ट हो जाती है।
उसकी वजह से जो कलर बनाने की क्षमता है स्लो पड़ जाती है, तो बाल डिसकलर हो जाते हैं, जिससे उनका सफेदी जो है वो आ जाती है। और बहुत जरूरी मैं ये कहूंगी, अगर आप हार्ड वाटर से बाल धोते हैं, आजकल हमारे सिटीज में पॉल्यूटेड वाटर की समस्या है, और ये जो वाटर है इसमें जो कंटेंट है, हेवी मेटल कंटेंट है, बहुत ज्यादा है, ये भी एक कारण हो सकता है। डलनेस होती है बाल की, और बाल जो है अपना कलर लूज करता है। जी बिल्कुल, तो ये काफी तरह की संभावनाएं हो सकती हैं जिसके वजह से जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं। और जैसे डॉक्टर कृष्णा आपने बताया कि यहाँ पर खाने पीने की वजह से भी असर पड़ता है हमारे बालों के रंगत पर। ऐसे में अगर हम बात करें कि हमारे जो किसान हैं, जो उन पेस्टिसाइड्स का, जो उन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी त्वचा पर भी तो असर पड़ता है। उनके लिए आप किस तरह की सलाह देंगे कि वो जब भी रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या करें ताकि उनकी जो त्वचा है वो भी स्वस्थ बनी रहे? उसके लिए हमें यही सलाह है कि वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। प्रोटेक्टेड मतलब हमेशा फुल स्लीव, मतलब पूरी बाजू के शर्ट पहने, कपड़े पहने बेसिकली, और हमेशा चेहरे को ढक के रखे, सिर्फ आंखें को खोल के, एंड बेसिकली हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन रखना है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन रखना है, कपड़े से कवर करके रखना है। और आने के साथ साथ तुरंत, जैसे आपने पेस्टिसाइड स्प्रे करके आने के साथ घर पे आते ही आप उन कपड़े को अच्छे से धो ले, या फिर इमीडिएटली आप अच्छे से नहा ले। वो उसके बाद जैसे आप अभी हमने डिस्कशन करा था, आपके शरीर में नमी रहते रहते आप मॉइस्चराइजर लगा ले। जी, तो ये तमाम बातें हैं जो हमारे किसानों को भी यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप तो कड़ी धूप में भी काम करते हैं, चाहे तेज हवा हो या फिर तेज गर्मी हो, आपको धूप में आपको बाहर रहना पड़ता है। और साथ ही साथ जब आप रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव आपकी त्वचा पर पड़ सकता है। किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है, हमारे डॉक्टर कृष्णा ने तो बता दिया, डॉक्टर विभू से भी उनकी राय इस संदर्भ में ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप मैम? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। किसान भाई जो हैं बहुत पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगी कि एक तो वो अपना जो उनका कपड़ा, जो बाहर पहनने का कपड़ा है जिसमें वो खेत में काम करते हैं, स्प्रेज और केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो इस तरह के 2-3 जो उनके कपड़े के जोड़े हैं अलग रखें। और ये जो कपड़े हैं ये शरीर को पूरी तरह से ढकने वाला हो, बाजू, चेहरे के ऊपर मास्क या अपना जो उनका कपड़ा है सर और मुंह को ढक करके रखें, और आंखों को भी बहुत बचा करके रखें। उसमें भी आप आई गॉगल्स या इस तरह का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दस्ताने पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो केमिकल है वो हाथ में लगने की संभावना रहती है, और हाथ से फिर ये मुंह पे और कहीं आंखों में भी जा सकता है। तो ये कुछ सावधानियां बरतें, और काम खत्म करने के बाद अपने जो ये काम के कपड़े हैं आप इस जोड़े को उतारें, आप नहाएं अच्छी तरह से, ठंडे पानी से, साबुन से अच्छे से नहा करके, और उसको अपनी त्वचा को उसको मॉइस्चराइज करें। चाहे आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कुछ और मॉइस्चराइजर नहीं है। और काम पे जाने से पहले भी आप वैसलीन या नारियल का तेल अगर आप लगाएंगे तो ये जो परत है स्किन के ऊपर बनेगी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इस केमिकल को स्किन में घुसने नहीं देगी, पेनिट्रेट नहीं करने देगी। तो उसका जो असर है, इरिटेशन है या उसकी जो फ्यूम्स हैं उससे जो इरिटेशन है वो कम होगी। जी, तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दोनों ही विशेषज्ञ ने आपको बताई है कि जब भी आप खेत में जा रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं किसी भी कीटनाशक का, किसी भी रसायन का, तो आप ये सावधानियां जरूर बरतिए। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो विजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो 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 जी विजेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और हमसे अपना सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए। पेट का ऊपर खुजली बहुत होती है, खुजली इसके कारण बाल खड़ी, खुजली बहुत होती है पेट आपको? के ऊपर बहुत खुजली होती है और बाल खड़ी गया, बाल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जी, सर में बहुत ज्यादा खुजली होती है, इसकी समस्या है। क्या कहेंगे डॉक्टर कृष्णा? आपकी उम्र कितने होंगे विजेंद्र जी? विजेंद्र जी आपकी उम्र कितने होंगे? सब डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर को भी बता दिया। आप अपनी उम्र बताइए। हाँ, उम्र है 40 साल। 40 वर्ष।
जी। देखो इन सिर पे सिर्फ खुजली होते हैं ना, उसके साथ साथ आपके पपड़ी भी जमते हैं। जी, ये भी समस्या है। अच्छा, पपड़ी भी जमते हैं। तो यूजुअली ये जो आपने जो सिम्टम्स बताया है, यूजुअली कॉमनली जो हम लोग बोलते हैं डैंड्रफ्स होते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और ये कॉमनली हम सबको होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और इसके मेन उपाय जो हम लोग करना होता है, आपको रेगुलर क्लीन करना है। रेगुलर क्लीन करना जैसे मतलब आप जैसे रोज खाने की जरूरत है, उसी तरह से आपके बाल और स्कैल्प को भी सफाई करना जरूरी होते हैं। सिर की त्वचा को भी सफाई करना जरूरी होते हैं। तो इसीलिए आपको रोज रेगुलर किसी भी तरीके से किसी शैम्पू से साफ करना है। और इमिडिएटली जो भी चीज़ आप बाहर जाएंगे तो ढक के रखना है, जिससे आपकी जो एलर्जन व पोलन वगैरह कम से कम अट्रैक्ट हो उसके सामने। और हम लोग एज ए स्किन के डॉक्टर हिसाब से हम कहते हैं इनमें उसके ऊपर तेल व कोई भी इस तरह से ना लगाए जिससे आपकी पोलन अट्रैक्ट हो। जिससे आपको पोलन अट्रैक्ट ना हो तो आपकी बचाव बहुत सारे हो सकते हैं। जी, तो आपको देखिए यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो सर को ढक कर रखिए, आपकी जो समस्या है काफी हद तक यहाँ पर कम जरूर हो जाएगी। और ऐसी ही जानकारियां हम भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में त्वचा संक्रमण के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं, वो आपके जवाब जरूर देंगे आपको। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं हरियाणा से, प्रतिष्ठा जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। मेरा एक्चुअली मैम से सवाल है कि जैसे मेरे को इस मौसम में ही मेरी स्किन जो है वो फटती है हाथ पे, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मतलब इसी मौसम में होती है और बाकी साल में तो नहीं होती, और ये अभी 3 to 4 ईयर्स से ही स्टार्ट हुई है। जी, क्या कहेंगे? आपकी उम्र कितनी है प्रतिष्ठा? मेरी 17। और देखिए ऐसा है कि ये 4 साल से बता रही हैं, तो ऑलमोस्ट 11 साल की उम्र या 12-13 साल की उम्र से ये समस्या है ना। तो दोनों हाथों में तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाती है, दोनों हाथों में ये समस्या हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा है कि ड्राइनेस का, जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चंस में भी हमने इसका डिस्कशन किया था कि हाथ जो है हम शरीर का वो हिस्सा है जो कि बार बार धुलता है ना, साबुन, पानी और बहुत मल्टीपल चीजों के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि डिटर्जेंट्स हैं, हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, पानी है, सैनिटाइजर है, तेल है, सब्जियां हैं, मल्टीपल चीजों के कांटेक्ट में आता है। और ये जो सब चीजें हैं ये हमारी स्किन को धीरे धीरे डैमेज करती हैं। सब लोगों में क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक की स्किन की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, आपकी जो वहाँ पे ऑयल सिक्रीशन है वो अलग है। तो जिसमें ये समस्या हो रही है उसको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि कोई भी कॉस्मेटिक सोप या परफ्यूम वाला सोप नहीं यूज करना है। आपको एक माइल्ड साबुन या क्लेंजर से हाथ धोने हैं। मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी है। आपको जितने भी केमिकल्स जो इरिटेट करते हैं, जैसे कि सर्फ हो गया, डिटर्जेंट में जो पोटेशियम है, पोटाश का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और हमारी स्किन की त्वचा को एल्कलाइन कर देता है, जिससे कि त्वचा रूखी हो जाती है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचाव करना है, दस्ताने पहन करके काम करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम करना है या आप सिर्फ साबुन का इस्तेमाल ही करें और मॉइस्चराइज करें। ये तो रहा त्वचा का केयर। लेकिन
लेकिन इंटरनली आपके क्या क्या आप में एबनॉर्मेलिटीज अगर हैं, ब्लड में कोई कमी है, किसी विटामिन की कमी है या किसी पोषक तत्व की कमी है, तो उसके लिए हमें आपके ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ एलर्जी है या किसी और कोई और स्किन समस्या है। जी, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम जी। जी नमस्कार कुलदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरे को सोराइसिस है मैडम जी, 10-12 साल से जी। खारिश होती है, कोहनियों में है, टांग में है, पीठ के पीछे, इसका मैं इलाज चाहता हूँ, क्या दवाई लगाऊं मैं इसके लिए, इसका बताए मेरे को। जी, सोराइसिस के बारे में क्या कहेंगे? सोराइसिस एक ऐसा बीमारी है जो यूजुअली समर आते इम्प्रूव हो जाते हैं, जैसे गर्मी आते हैं इम्प्रूव हो जाते हैं, विंटर में ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ से आपकी स्किन के ड्राइनेस ज्यादा होंगे उसमें आपके सोराइसिस इंक्रीज हो जाता है। तो यूजुअली ये आपकी स्किन की चेंजेस की वजह से होता है। बेसिकली जो नॉर्मली हमारा स्किन चेंज होता है महीना बाद 1.5 महीने में, और जिनके सोराइसिस होते हैं उनकी स्किन चेंज होता है बहुत कम समय में। तो इसलिए आपकी जो स्किन में पपड़ी बन के निकल के आते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इलाज होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं आपकी बीमारी कहाँ तक है, कितना एक्सटेंसिव है तो सोराइसिस के लक्षण क्या होते हैं? पपड़ी बनकर जब स्किन उतरने लगती है तो क्या हम उस समय समझ सकते हैं कि ये सोराइसिस का लक्षण है? नहीं, उसके लिए अलग से लक्षण होता है। जैसे सोराइसिस में आपकी खुजली इचिंग कम होते हैं, जैसे हमने आप फंगल इन्फेक्शन बोला है, तो फंगल इन्फेक्शन में आपकी बहुत इचिंग होता है और सोराइसिस में इचिंग नहीं होगा जी। और ये जो है कॉमनली जो हमें सोराइसिस देखा जाता है, जो एक्सटेंसर एस्पेक्ट बोलते हैं जिसको हम, उसमें ज्यादा होते हैं। और जहाँ पे चोट लगता है, ट्रॉमा प्रोन एरिया में, उन सब जगह में होता है और सिर पे होते हैं कॉमनली। जैसे इनने बताया कि उनकी तो बहुत सारे जगह में है, तो काफी एक्सटेंसिव लग रहा है, तो उनको तो सिस्टेमिक थेरेपी की जरूरत है। इनफैक्ट आप जल्दी से जल्दी किसी स्किन के डॉक्टर के साथ संपर्क करें, सो दैट आपकी सोराइसिस कंट्रोल में रहे। जी, क्या हम इसे कंट्रोल ही कर सकते हैं या फिर इसे जड़ से भी खत्म किया जा सकता है डॉक्टर कृष्णा? इसके बारे में ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा। कुछ चीजें हमारे साथ ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे आंखों के आई साइट कम हो गया तो हम चश्मा पहनने में बिल्कुल ठीक हो गया पहनने के बाद। तो उसी तरह से सोराइसिस एक ऐसा चीज है, आपके साथ थोड़ा बहुत रहेंगे कभी ना कभी, आगे पीछे होकर कभी ना कभी रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको लेकिन हम समय समय पर उसे कंट्रोल करने के लिए इलाज जरूर यहाँ पर डिपेंडिंग आपकी कितना इलाज जरूरत है उसके हिसाब से आपको इलाज करते रहना, तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। जी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग क्या करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना इलाज किया, अगर फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो वो छोड़ देते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप क्या डॉक्टर विभू क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों को कि वो हिम्मत ना हारे, लगातार अपना जो इलाज है वो बरकरार रखें? बिल्कुल, सो इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको डूज एंड डोंट्स। किसी भी स्किन की जो बीमारी है, क्योंकि बीमारी तो देखिए मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं, कि कुछ हमारे जेनेटिक कारण हैं जिसको हम दूर नहीं कर सकते, अपने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हर त्वचा रोग के साथ कुछ इस तरह के डूज एंड डोंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे, रेगुलर इलाज लेंगे, सही समय पर जांच कराएंगे, और जो भी आपके स्किन स्पेशलिस्ट आपको परामर्श देते हैं कि आपको समय समय पर अपनी त्वचा की केयर कैसे करनी है, किसी मौसम में कैसे करनी है, किन चीजों से बचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और एक्सरसाइज का क्या उसमें रोल है। आजकल बहुत सी स्किन समस्याएं ऐसी है जिसमें कि हम कहते हैं कि आपको वेट ज्यादा बढ़ाना नहीं है, एक मोटापा अगर है, जो बॉडी का ओबेसिटी है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसके साथ त्वचा की जो कई समस्याएं हैं, एक्जिमा है, सोरियासिस है, उसकी जो सिवियरिटी है ज्यादा हो जाती है। जी, तो ऐसे में ये तमाम बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसका वजन कंट्रोल होना चाहिए। जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं आप उनकी बात सुनिए। आप जब उनकी बात मान करके अपनी त्वचा का ध्यान रखेंगे तो देखिए ये समस्याएं अंडर कंट्रोल रहेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। आपको यहाँ हिम्मत नहीं हारनी है, बस अपने डॉक्टर्स के साथ उनकी बात मान करके अपना इलाज आगे बरकरार रखना है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से गोविंद जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा 4-5 साल का एक बच्चा है, तो उसको 4-5 दिन से थोड़ी खुजली हो रही है। वो ही शाम टाइम होती है, दिन भर नहीं होती और रात में होती है। 4-5 साल का बच्चा है, दिन भर नहीं होती, रात में खुजली होती है। क्या ये शाम ड्राइनेस हो जैसे सकती शाम है? होती है मैम तो खुजली चालू हो जाती है, रात भर चालू होती है। हाँ, इनकी शायद जैसे थोड़ा देर पहले हमने एक बीमारी का नाम बताया था, स्केबीज, जिसको हमने बोला था स्केबीज। तो इनकी शायद मोस्ट देखिएगा आप, उंगलियों के बीच में या हाथ, ये रिस्ट में एंड नाभि के आसपास दाने होंगे। तो ये एक स्केबीज की बीमारी होता है, ये इजीली फैलने वाली बीमारी होता है, एक दूसरे से फैलते हैं। और ये खुजली का बीमारी है एंड कॉमनली ओवर क्राउडिंग की वजह से होते हैं जी। हाँ, तो जब ज्यादा भीड़ में रहते हैं बच्चे, किसी के संपर्क में आते हैं, तो ये संक्रमण हो सकता है। इन्फेस्टेशन है। और इसकी इलाज बहुत आसान है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में हो या फिर किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आपको इलाज आसान से हो जाएंगे इसके। जी, तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं 4-5 दिन से ही हो रही है, तो आप नजदीकी किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप दिखा सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला कि इनके बच्चे को ये खुजली की बीमारी है, स्केबीज की आपने यहाँ पर बात कही, बच्चों में और कौन कौन सी त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बच्चों में बहुत तरह की त्वचा रोग होते हैं। सबसे पहले तो हम बोले इन्फेक्शंस या संक्रमण त्वचा का, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि हम बॉयल्स कहते हैं, घमोरिया हैं, बॉयल्स हैं, वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि हम वायरल वॉट्स बोलते हैं, बच्चों में बहुत कॉमन है, मोलास्कम है, फंगल इन्फेक्शंस है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, हमें जानकारी होने की यहाँ पर जरूरत है। जैसे हमारे बता रहे हैं, अगर जानकारी हमारे पास होगी तभी हम उसके लक्षण पहचान पाएंगे और सही समय पर इलाज करवा पाएंगे और अपने बच्चे को भी स्वस्थ बना पाएंगे। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना जैसे अभी लगातार बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं कि वैक्सीन कितनी जरूरी है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो बच रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। डॉक्टर देखिए, मैं ये कहूंगी कि वैक्सीन आपके लिए बहुत जरूरी है और वैक्सीन ही कोरोना को हरा सकती है। जितनी जल्दी से जल्दी अगर आप वैक्सीन लेंगे तो कोरोना उतनी ही दूर हमसे भागेगा, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी का इफेक्ट आएगा और वो हम सब के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कोरोना के अगेंस्ट काम करेगा। जी, डॉक्टर कृष्णा, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। साथ में ये भी जरूरी है कि हमें मास्क हमेशा पहन के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। वैक्सीन लगवा लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम मास्क हटा दें और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन ना करें। और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग ही हमने इस तरह से किया है कि जो ओल्ड एजेड के लिए करा जाए, सो दैट इसी से मालूम पड़ता है कितना सेफ है। जी, तो जब सीनियर सिटीजन्स लगवा रहे हैं तो अब जो उम्र की अवधि है, वो भी जो उम्र सीमा हम कहेंगे यहाँ पर, वो बढ़ा दी गई है। 45 से ऊपर के जितने भी लोग हैं हम लगवा सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप अब देरी ना कीजिए, जाइए कोरोना का वैक्सीन लगवाइए। हमारे सभी डॉक्टर्स लगवा चुके हैं, सीनियर सिटीजन्स लगवा चुके हैं, तो आपकी भी अब बारी है, आप भी भागीदारी इसमें जरूर निभाइए। अंतिम सवाल एक और मैं करना चाहूंगी, त्वचा के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं, खान पीन का बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, तो आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, 10-10 सेकंड में आप जवाब देते। जी, एक तो पानी खूब पिए, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, और खाने पीने में आप एक संतुलित आहार लें, फल सब्जी फ्रूट आप अच्छे से खाएं, प्रोटीन आपको बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप दही दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचुरल खाना खाएं। जी, डॉक्टर कृष्णा, आप क्या बिल्कुल हेल्दी फूड खाना चाहिए हमें, और बिल्कुल जो हरी ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें विटामिन ए बहुत होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी, तो ऐसे में जरूरी है कि हम जंक फूड से यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बना लें, क्योंकि अभी वेदर भी बहुत ड्राई चल रहा है, बहुत खुश्की है मौसम में, तो ऐसे में हमें अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ त्वचा की तो बेहतर तरीके से देखभाल करनी ही है। हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने जो भी आपको सलाह दी है उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और आपको बता दें, हम आपके आभारी हैं, आपकी बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंची हैं। जैसे आपको बता दें, पिछले हफ्ते हमारे पास मेल आई है मथुरा से रेणु जैन जी की। इन्होंने लिखा है कि बेवजह थकान रहती है, क्या कर सकते हैं इसके चलते। और साथ ही साथ चंडीगढ़ से मनीषा ने लिखा है कि उनके परिवार में ज्यादातर लोगों को किडनी में स्टोन है, क्या बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज संभव है या फिर नहीं।
नहीं। अलीगढ़ से जेपी मुदगल जी ने लिखा है कि उनकी मां को पिछले 30 साल से जोड़ों में दर्द रहता है, लगातार इलाज के बावजूद भी उनकी ये परेशानी कई बार काफी बढ़ जाती है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपके आभारी हैं। बहुत ही जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे और उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें, मेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, swastkisan@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। लगातार आप हमसे जुड़े रहें, अपनी समस्याएं हमसे साझा करते रहें। और चलते चलते आज आपको एक और बात बता दूं मैं कि क्यों अकड़ जाता है शरीर के जोड़ों का अंग। बोलचाल की भाषा में इसे हम कहते हैं गठिया रोग। जी हाँ, अगले शनिवार को मैं जोड़ों के दर्द और साथ ही साथ गठिया रोग के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। एक कार्यक्रम खासतौर पर आपके लिए लेकर आऊंगी। तो बस अगले शनिवार को मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए। नमस्कार।